मनोपुबंगमधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमनवेति चखं वहुतो पदं मनोपुबंगमधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमनवेति छायावन्नपायिनी। साधु साधु साधु। हम अपने जीवन में रोज़ और आए दिन और ख़ास तौर से आज का जो युवा है वो अक्सर कहता है कि मुझे अपनी मन की करना है, मुझे अपनी मन की करने दो। या आज का ज़्यादातर जो एक हम जो कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, इसी पे ज़्यादा भार दे रही कि तू अपनी मन की कर, जैसा तेरा मन चाहता है तू वैसा बता, जैसा तेरा मन कह रहा है तू वैसा कहे, अपने मन के विरुद्ध मत जा, अपने मन के खिलाफ मत जा। तो इस प्रकार आजकल मन के बारे में बहुत बातें होती है। कई सारे गीत भी आज के जो युवाओं के गीत है इसी मन पे है कि मन की सुन मन की करता जा वगैरह। पर प्रश्न आता कि ये मन है क्या? क्या इसके बारे में विचार करते कि कहता कि मुझे मेरे मन की करना है। सबसे पहले कि ये मन क्या है, और फिर मेरा मन, यह जो भाव हम कह रहे हैं कि मुझे मेरा मन का करना है, तो मेरा मन और मन के भिन्न है क्या? अगर हम बुद्ध की शिक्षा के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं, है ना, कि बुद्ध क्या कहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बुद्ध धर्म को पढ़ना शुरू किया और एक मनोविज्ञान साइकोलॉजी का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मन पे अगर सबसे सुंदर सहविस्तार, है ना, उसके मैकेनिज्म के साथ या उसके अच्छे ग्रंथ या अनुग्रंथियों के साथ और मन को अच्छा विस्तारित रूप से अगर किसी ने समझाया है, कहा है, बताया है, तो बुद्ध अतुलनीय है इसमें। क्योंकि धार्मिक सिद्धांतों में या दर्शन में हम देखते हैं कि अपने धर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए लोगों को ईश्वर, आत्मा या ऐसे दिव्य शक्तियों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है। पर भगवान जब इन सब बातों पे विचार करते हैं, मानव पे विचार करते हैं और इस सृष्टि पे विचार करते हैं, तो अपनी सृष्टि के विचारों के बारे में जब भगवान समझाते हैं तो उन्हें किसी ईश्वर, आत्मा या परमात्मा की आवश्यकता नहीं होती है। वह मानव जो मन की उपज है इसके बारे में विचार करते हैं। भगवान यहाँ तक कि कहते हैं कि चित्तेन नियति लोके, कि ये जो हमारा जो लोक, हमारा संसार, हमारा जो डेस्टिनी हम कहते हैं, हमारा जो भाग्य हम कहते हैं, ये हम चित्त से, हमारे मन से क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। तो जो हमारा भाग्य भी अगर हमारे मन से ही बनने वाला है तो फिर वो मन क्या है? क्या हमने ठीक प्रकार से मन को जान लिया है? हम कहते तो है कि हमें हमारे मन से करना चाहिए, हमारे मन के मते चलना चाहिए, पर इसी मन के बारे में भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद जब एक संत आते हैं तो वो संत इस मन के बारे में देख के इतना सुंदर समझा रहे हैं कि मन के मत ना चलियो, कि मन के मत ना चलियो, मन के मत अनेक, मन के मत अनेक। क्योंकि मन आप बोलोगे मुझे मेरी मन की करना है, पर किस मन की करना है? हर क्षण मन बदल रहा है। इस मन में उत्पन्न होने वाले इच्छाएं, विचार और चाहते क्या हो रही है, बदल रही है। फिर किस मन के मत, किस क्षण? आज ये कह रहा है तुरंत अगर आप देखेंगे तो एक क्षण, इस क्षण में अतीत के बारे में, आपके अतीत के बारे में विचार कर रहा हूँ और वही दूसरे क्षण आपके भविष्य के बारे में विचार कर रहा हो सकता है। एक क्षण अपनी प्रेयसी के बारे में विचार कर रहा हो सकता है, वही दूसरे क्षण अपने शत्रु के बारे में विचार कर सकता हो। तो जो मन एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं हो पाता है, 2 क्षणों के लिए भी जो स्थिर नहीं रह पा रहा है, उस मन के मत कितने होंगे? फिर आप किस मन के अनुसार चलेंगे? इसलिए संत कबीर बड़ा प्यारा कहते हैं कि मन के मत ना चलियो, मन के मत अनेक, जो मन पे असवार है सो साधु कोई। तो ये मन पे असवार होने का कार्य हमें करना है। क्या भगवान भी यहाँ पे एक बहुत प्यारा बात हमें समझाते हैं कि देखो ये जो मन है, जो अपने मन के अधीन है,
अगर आप अपने मन के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, आपका मन आपके नियंत्रण में ना हो कि आप अपने मन के नियंत्रित, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक शस्त्रधारी व्यक्ति, समझ जाओ कोई व्यक्ति बहुत सारे शस्त्र हाथ में धारण किए हुए, राइफल से लेकर सभी कुछ हाथ में धारण किए हैं, और आपके सामने में खड़ा और आपका शत्रु है और आपको मारना चाहता है और उसके हाथ में बहुत सारे शस्त्र है, बहुत सारे शस्त्र है, तो आप कितने भयभीत हो जाएंगे। आपको लगेगा आज तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है। आप सोच लेंगे कि आज मैं बच नहीं सकता, आज ये मेरी पूरी हानि करके रहेगा। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो व्यक्ति भी तुम्हारी उतनी हानि नहीं कर सकता है जितना तुम्हारा मन अगर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम अपने मन के नियंत्रण में हो तो उससे ज़्यादा हानि तुम्हारी मन कर लेगा। तो फिर हम तो कह रहे हैं कि हमें हमारे मन से चलना है, हम जैसा मन चाहता है, हमारा जैसा मन चाहता है हम वैसा करेंगे। पर मन क्या चाहता है, एक क्षण कुछ ये चाहता है, दूसरे क्षण कुछ और चाहता है। मन कभी भी एक क्षण के लिए, 2 क्षणों के लिए क्या नहीं रह पाता है, स्थिर नहीं रह पाता है। तो इसलिए इस पहले मन को समझने की ज़रूरत है, मन के स्वरूप को समझने की ज़रूरत है, और मन के नियंत्रण के महत्व को और किस तरीके से मन नियंत्रित किया जा सकता है, इस पे व्यक्ति ने सोचना, पढ़ना, सुनना या समझना, इनमें से कुछ तो भी व्यक्ति ने करना चाहिए। अगर आपको अपने मन को ही जानने की इच्छा नहीं हो रही है, अपने मन को ही देखने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप सोच लीजिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं आपका ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किया हुआ है ना। जिस प्रकार से अगर एक व्यक्ति सो के उठ जाए और सो के उठने के बाद तुरंत बिना आईने में देखे बस तैयारी कर ले, तो हम क्या कहेंगे, हम उस व्यक्ति के क्या बारे में क्या कहेंगे? क्या हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को पता है कि वो कैसे दिख रहा है? नहीं, वो व्यक्ति ने बस कपड़े पहन लिया, उठ कर निकल गया, तो उस खुद को ही नहीं पता कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है, पर निकल गया। उसे लग रहा है, मन की संकल्पना होगी कि हाँ मैं शायद से इन कपड़ों में अच्छा दिखता हूँ, तो बस। पर श्योरेंस है क्या, पक्का है क्या? नहीं। तो ऐसा ही व्यक्ति जिसने कभी अपने मन को देखा ही नहीं है और वो बोले कि मैंने ये सोचा, पर तुमने क्या खुद के मन को जाना है कि ये जो इच्छा, जो तन्हा, चाहे मुझे ये बनना या ये करना है, ये जो इच्छाएं उत्पन्न हुई, ये कैसे क्या उत्पन्न हुई, किस कारण से उत्पन्न हुई है? हम ऊपरी रूप से कहते हैं कि ये मैंने तय किया है, पर कभी, क्योंकि मैं समान इस पूरे शरीर में कुछ है नहीं। अगर इस मैं का आकलन करेंगे तो हमारी ईगो है, हमारी आईडी है। हम जिस समाज में जो बड़े हैं ना, उस समाज की छाप है, जिस परिवार के साथ हम बड़े हैं, जिस तरह का पढ़ा है, जिस तरह का सुना है, ये उसकी जो एक कलेक्टिवली जो हमने एक साठा तैयार करके रखा है अंदर में, उससे ये मैं बनता है। तो जो हमको लगता तो होगा कि ये मैं पसंद कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है, पर ये मैं पसंद ना करते हुए हमने अब तक की जिस संस्कृति में, जिन विचारों के साथ, जिन परिवारों के साथ, जिस समाज में बले है, उसकी छाप हमें अपनी पसंद में देखने के लिए मिलेंगी अगर हम ठीक प्रकार से उसका साइको एनालिसिस करें तो, है ना। इसलिए देखिए ना, अगर हम लोगों को देखेंगे, है ना, अगर हम देखेंगे किसी की चॉइस अगर देखने की पसंद करेंगे, तो उसकी चॉइस हमेशा वो जिस फ्रेंड सर्कल में रहा है, हमेशा वैसी उसकी चॉइस देखने के लिए मिलेंगी। अगर वो उन ऐसे बच्चों में रहा है जो हमेशा सीधे कॉलर करके रहते हैं, जिनके बालों का कलर क्या होता है, विचित्र विचित्र होता है, अगर वो ऐसे बच्चों में रहा है तो वो भी अपने बाल वैसे ही करना पसंद करेंगे। उसकी चॉइस क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे वैसे ही हो जाएंगे। उसे लग रहा होगा कि नहीं, मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरे मन ऐसे बाल करने को कर रहा है, मेरा मन ऐसे कपड़े पहनने को कर रहा है, या मेरा मन ऐसी गाड़ी खरीदने को कर रहा है। उसका मन नहीं कर रहा, उसने देखा है, दूसरों को देखा है ना। उस दूसरों को देखने के बाद दूसरों ने तारीफ की उस गाड़ी की या उस कपड़े की, तो इसके मन में वैसे प्रभाव बन गया, इसकी ईगो, इसका अहंकार भी लगा कि नहीं, मेरा भी लोगों ने ऐसा तारीफ करना चाहिए, मेरे बारे में भी लोगों ने ऐसा देखना चाहिए, मुझे भी लोगों ने ऐसा नोटिस करना चाहिए। और यह उसके मन को हावी कर गए। उसका मन इस प्रकार अविद्या से क्या हो गया, आच्छादित हो गया। और अविद्या पच्चय संखारा, अब अविद्या से जब आवृत हो गया तो संस्कार भी वैसे उत्पन्न होंगे, जैसा लोगों को देखेंगे वैसे संस्कार, काय संस्कार, मनो संस्कार, वाक संस्कार। फिर उसको प्राप्त करने के लिए उसका क्या हो जाएगा, वैसा उपादान भी हो जाएगा, तन्हा पच्चया उपादान, है ना। जैसे जैसी इच्छा होंगी उसको प्रयास करने के लिए वैसा प्रयास करेगा। फिर हम लोग जिद करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमें लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, पर अगर ठीक प्रकार से भगवान बुद्ध की प्रतित्व समुत्पाद की शिक्षाओं से उस 12 कड़ियों को देखेंगे तो लगेगा ये क्रिया मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिया अपने आप हो रही है। ये एक चीज़ उत्पन्न हो रही, उसके कारण से वो उत्पन्न हो रहा है ना। ये अपने आप चल रहा है, ये मन के अधीन होकर चल रहा है, मेरे अधीन होकर नहीं चल रहा है।
मैं ठीक प्रकार से जानाती हो कि नहीं हो रहा है। तन्हा क्या हो रहा है? तन्हा पच्चे उपादान हो रहा है, वेदना पच्चा तन्हा हो रहा है, वेदना पच्चा पैया हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम देख ही नहीं रहे अपने मन को, हम समझ ही नहीं रहे अपने मन को। तो जो यह व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरी मन की करना है, पहले समझने को होना कि सबसे पहले उसने मन के स्वभाव को समझ लिया। अब मन के स्वभाव को समझना है तो मुझे लगता है कि बुद्ध की शिक्षा सबसे सुंदर है, क्योंकि बुद्ध मनोवैज्ञानिक बात करता है। बुद्ध की जो शिक्षा है पूरे मनोविज्ञान पे आधारित है। आज तो भी मॉडर्न साइकोलॉजी देखते तो कहीं ना कहीं मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर बन चुकी है, स्टडी ऑफ बिहेवियर बन चुकी है, पर बुद्ध की स्टडीज आज भी स्टडी ऑफ माइंड है। बुद्ध ने मानव पे और मानवीय मन पे सबसे ज़्यादा बोला है। अगर भारतीय धार्मिक साहित्य में भारतीय धार्मिक ग्रंथों को अगर आप ठीक प्रकार से आकलन करेंगे तो सबसे ज़्यादा मन, मनोविकार, मनोरुग्ण, मनोविचार, मन के प्रकार और मन में उत्पन्न होने वाले संस्कार, अगर और इनसे मुक्ति और इनके अलग अलग तरीके, मन के नियंत्रण, इन सब पे अगर सबसे ज़्यादा का लिटरेचर, सबसे ज़्यादा मटेरियल अगर कहीं अवेलेबल है तो वो बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक कि आज भी मॉडर्न साइंस में कई सारे प्यारे प्यारे बुक्स इस पर लिखे गए हैं, द पावर ऑफ माइंड वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे बुक्स आपको इसमें मिलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है ना, और बहुत सारे आपको लिटरेचर इस पर मिल जाएंगे। तो बुद्ध अतुलनीय है, क्योंकि बुद्ध मानवीय दुखों की बात किया भगवान ने इसकी बात नहीं की कि सृष्टि कैसे निर्माण हुई, भगवान ने इसकी बात नहीं किया कि सृष्टि कहाँ लेके जा रही है। भगवान ने सोचा कि मानवीय दुख मानव को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम देखे जाएंगे तो आज इतने सारे जो अगर इन्वेंशंस हुए हैं, अगर इन्वेंशंस का मेन कारण है कि हम दुख नहीं चाहते थे और हमारे दुखों से मुक्ति की इलाज नहीं आज हमें यहाँ तक लाया है, पर फिर भी हम देखते हैं कि मानव इतना प्रगति करने पर भी मानव के दुख भी क्या हो रहे हैं, उतने ही प्रगति कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, दुख उत्पन्न हो रहे हैं। आज कैंसर सबसे ज़्यादा मात्रा में, आज कैंसर सबसे ज़्यादा क्या है, वेराइटीज़ देखने के लिए मिलते हैं। मनोरुग्ण और भी कई तरह के क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशंस आज भी कई क्या और बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे और हमारा अनसेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है और हमें कई सारे मनोरुग्ण क्या उत्पन्न करते जा रहे हैं। तो हमारा कार्य क्या बनता है? क्योंकि हम अपने मन को नहीं देख रहे। आज भी अगर किसी को मनोरोग हो जाता है और वो जब किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो क्या करता है, जब अगर उसका साइको एनालिसिस हो रहा है या उस पर कोई थेरेपी हो रही है तो उसके मन को जानने का ही बात होती है, उसके विचारों को जानने की बात होती है, देखने की बात होती है कि इसने कौन से विचार को पकड़ लिया है ना। अगर आप बहुत सारे ऐसे अगर साइकोलॉजी में ये दिखते थे, आज कई सारे माइंडफुल बेस्ड थेरेपीज निकले। माइंडफुलनेस का सबसे अच्छा अगर मैकेनिज्म का देखने के लिए मिलता है और माइंडफुलनेस कैसे अचीव करे उस पर सबसे बेस्ट अगर लिटरेचर कहीं मिलता है तो बुद्धिज्म में मिलता है। हम देखते हैं कि कई सारे फिलोसोफर्स ने माइंडफुलनेस की बात की, माइंडफुल रहो, पर माइंडफुलनेस अचीव कैसे करे इसकी बात नहीं की, पर बुद्ध ने उसकी बात की। तो बुद्ध अतुल्य है। तो मन कि मुझे मेरे मन की करना, तो मन क्या है? तो मन है हमारा जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रखता है, जो मनन करता है वह मन है ना, जो चिंतन करता है वह मन है, जो किसी चीज पर जिसका ध्यान जाता है वो क्या है, मन है। ओके, तो अभी जो मनन करता है, जो चिंतन करता है उसे क्या कहते हैं, हम मन करते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि मनन कुशल भी हो सकता है, मनन अकुशल भी हो सकता है ना। अब अभी कुशल होगा तो क्या होगा, मन आनंदित होगा, मन प्रसन्नित होगा। अकुशल होगा तो मन क्या होगा, दुखी होगा, मन और क्या हो जाएगा, और परेशान होना शुरू हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, उसकी स्वास्थ्य गति क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये किन कारण होगा, ये होगा उसके मन में उत्पन्न होने वाले विचारों के कारण। अब ये विचार जो उत्पन्न हुए क्या उसने खुद ने उत्पन्न कराया क्या? अगर उसने खुद ने उत्पन्न कराया तो खुद हटा भी सकता, हटाना भी चाहिए, पर क्या हटाना इतना आसान है? तो दरअसल ये विचार स्वयं से उत्पन्न नहीं होते हैं, विचार भी क्या होते हैं, कारणों से उत्पन्न होते हैं, हेतुओं से उत्पन्न होते हैं। तो हेतु कौन से हैं? सिर्फ 3 कुशल और 3 अकुशल, इस प्रकार से 6 हेतु है। इन 6 हेतुओं के कारण ही क्या होता है, आप में किसी भी प्रकार का विचार उत्पन्न होता है। अगर कुशल हेतु है तो कुशल विचार उत्पन्न होंगे, अकुशल हेतु है तो क्या होंगे, अकुशल विचार उत्पन्न होंगे। तो अभी कुशल हेतु क्या है?
सबसे पहले कुशल हेतु जानने के पहले हम अकुशल हेतु जानते हैं। तो अभी अकुशल हेतु क्या है? अकुशल हेतु है लोभ, द्वेष और मोह। ये तीन बातों के कारण ही क्या, जितने भी आपके मन में अकुशल विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो इन्हीं तीन बातों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपको प्रयास क्या करना है, अपने लोभ, द्वेष और मोह इन तीनों बातों को, अब ये जड़े है ना, जड़ों को काटने के लिए, जड़ों को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बीज को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ज़मीन में खोदना पड़ता है अंदर तक, है ना। अगर आप ऊपर का टहनियाँ काटेंगे तो फिर से उगने का चांस आ जाएगा। अक्सर कोशिश क्या होती है कि व्यक्ति विचार हटाने का प्रयास करता है और विचार हट भी जाते हैं पर फिर आ जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ की टहनियाँ हम काटते हैं तो फिर से टहनियाँ कुछ समय बाद उग जाते हैं। तो विचार हम एक बार का एक विचार हटा देते हैं, पर क्योंकि पेड़ अभी भी मौजूद है, वो जड़ें अभी भी मौजूद है, तो फिर से क्या जाता है, फिर से नए विचार या बार बार वो विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, जो हेतु जो इन विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं, तो कौन से तीन अकुशल हेतु, इसका हमें हटाना है। तो लोभ, द्वेष और मोह। अब ये हेतु कैसा है, अभी लोभ तो दिखता है नहीं, हम लोभ करते हैं, द्वेष भी करते हैं और मोह हमने वास करता है, अज्ञानता। तो इनको हटाए कैसे? तो लोभ हटाने के लिए व्यक्ति ने क्या प्रयास करना चाहिए, लोभ हटाने के लिए व्यक्ति ने दान, इसकी भावना करनी चाहिए। दान की भावना कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि दान, क्योंकि हर कोई दान नहीं कर पाता, हर किसी की उतनी परिस्थितियाँ नहीं होती है कि वो आर्थिक दान सके, पर दान की भावना तो कर सकता है। भावना इस प्रकार से कि जब हम दान की भावना करते हैं तो सिर्फ वस्तु बातें नहीं आ जाती है, किसी के प्रति ऐसा विचार करना कि यह जो लाभ चाहता है इसको ये लाभ प्राप्त हो जाए, या इसके जीवन में जो सुख है इसको ये सुख क्या हो जाए, जिसकी आशा रखता है ये इसको प्राप्त हो जाए। या हमेशा किसी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे द्वारा किसी को क्या जा सकता है, ऐसा विचार करते रहना, मतलब हमेशा भावना करते रहना। फिर द्वेष से विपरीत क्या, मैत्री भाव। अब मैत्री भाव अगर आप करते हैं तो आपका द्वेष धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। जब भी आपको किसी के प्रति ऐसी ईर्ष्या हो या लगे कि यार ये व्यक्ति ठीक नहीं है या मुझे इससे बात नहीं करनी, ये समझ जाइए कि आपका द्वेष है। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं 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 मैं सबके साथ कर सकता हूँ, बस इस व्यक्ति के साथ, या मुझसे नहीं होगा, अगर ये मैं नहीं मुझसे ये होगा नहीं, मेरे मन से इसके प्रति दुर्विचार उत्पन्न हटेंगे ही नहीं, मैं इसको माफ़ कर ही नहीं सकता। जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप समझो कि आप खुद जहर पी रहे हैं, क्योंकि आप तो बोलेंगे पर आने वाले समय में आपके मन में इस द्वेष के कारण क्या होंगे, गलत गलत विचार उत्पन्न होंगे और आपके क्या हो जाएंगी, हानि होना शुरू हो जाएंगी। आपका जहर भी वैसा पॉइजन छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर हम द्वेष उत्पन्न करें तो हमारे जो हार्मोन्स भी क्या होते हैं वैसे ही रिलीज होंगे। तो इसलिए मैत्री भावना कीजिए, ठीक है। आपको अगर अभी इससे मैत्री भावना नहीं हो रही तो ठीक है, मैं करूँगा, अभी नहीं पर बाद में करूँगा। अपने ही मन को बोल दीजिए कि नहीं मैं तो मैत्री भावना इस पर करूँगा, अभी नहीं हो रही, बाद में करूँगा, पर मैं इसमें मैत्री भावना करूँगा। हमेशा मैत्री भावना के लिए क्या रहिए, तैयार रहिए। और फिर उसके बाद मोह मतलब अज्ञानता। अभी अज्ञानता कैसे दूर होंगी, ये किताबें पढ़ के या प्रवचन सुनने ज्ञान आ जाता है क्या? अज्ञानता व्यक्ति की तभी दूर होती है जब व्यक्ति अपने हर विचारों के प्रति क्या रहता है, सतर्क रहता है, सजग रहता है। सजग रहना व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति क्या होगा, सजग नहीं रहेगा तो व्यक्ति के विचार क्या होंगे, हट नहीं पाएंगे, उसमें अज्ञान आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि हमारे विचार ही जिस प्रकार सोचेंगे उस प्रकार की हमारी दृष्टियाँ, पर्सपेक्टिव, परसेप्शन हमारा बनते जाता है। तो जो व्यक्ति अपने मन से अज्ञानता मतलब क्या है, अज्ञानता मतलब वर्तमान के प्रति ध्यान नहीं रहना, अपने विचारों के प्रति ध्यान नहीं रहना। क्योंकि आज देखिए बड़े बड़े लोग अच्छे PhD होल्डर है, बड़े बड़े किताबें पढ़ के हैं, पर फिर भी अपने गृहस्थ जीवन को लेके, अपने सांसारिक जीवन को लेके, अपने व्यवहार को लेके अज्ञानी ही रहते हैं। निर्णय हमेशा हमें दिखते हैं कि उनके निर्णय पूरे अज्ञानतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनके वर्तमान को लेके, वो अपने वर्तमान विचारों को लेके, भावनाओं को लेके क्या है, सजग नहीं रह पा रहे हैं। तो इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति रहता है तो व्यक्ति मन को जानना शुरू करता है और मन को अपने नियंत्रण में रखना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। वरना वो मन के एकदम अधीन हो जाता है, और मन के अधीन हो जाने से क्या हो जाएगा, उसका ही नुकसान हो जाएगा। अभी कई लोगों को लगता है कि नहीं मेरा मन क्या है, मेरे कंट्रोल में है, मेरा मन, मैं ऐसे मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, मैं तो भाई अपनी ही करता हूँ। अभी कई लोगों को लगता है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो अपनी करता हूँ, मैं किसी की सुनता नहीं है, तो उनको लगता होगा कि नहीं मेरा मन क्या है, मेरे नियंत्रण में। ऐसे बोलने वाले भी दरअसल अपने ही मन के नियंत्रण में हैं। ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों के विचारों में अहंकार अच्छे रूप से क्या कर रहा है, जड़ें बनाए हुए हैं, है ना।
तो ऐसा व्यक्ति मत सोचो कि बाबा मैं अपनी ही करता हूँ। आप अपनी नहीं करते, आप अपने अहंकार की करते हैं। अगर आपको किसी ने अगर भला बुरा बोल दिया, अगर आपको किसी ने आपकी जगह दिखाने की कोशिश की या आपको किसी नीचा दिखाने की कोशिश किया, आप देखिएगा कैसे भड़क उठेंगे। अगर आप भड़क उठे समझ जाइए आप अपने मन की नहीं करते, आप अपने किसकी करते हैं, अहंकार की करते हैं। या किसी को लगता होगा अरे मेरा परिवार तो क्या होता है, मेरी ही सुनता है ना, तो भाई मेरा परिवार मेरी सुनता तो मैं मेरे हिसाब से कराता हूँ सब कुछ। तो ऐसा व्यक्ति भी जानो कि ये आप नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, आपका अहंकार कर रहा है। ज़्यादातर हमारे जीवन में जो भी कृत्य होते हैं हमारे से किसी और के लिए या हमारे लिए, या तो ये सब भी क्या होते हैं, हमारे किसी न किसी भावना, किसी न किसी इमोशन या किसी न किसी संस्कार द्वारा होते हैं। अब बुद्धिज़्म में, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से, बुद्ध बौद्धिक मनोविज्ञान के हिसाब से 50 तरह के संस्कार होते हैं, है ना। उन संस्कारों के कारण ही क्या होते हैं, हम कोई भी कृत्य करवा रहे। ज़्यादा संस्कार रहेगा वैसा कृत्य होगा, द्वेष का संस्कार रहेगा द्वेष युक्त कृत्य होगा, लोभ का संस्कार रहेगा लोभ युक्त कृत्य ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मेरे अंदर द्वेष है पर मेरे कृत्य मैत्रीपूर्ण होंगे, नहीं। जैसा भाव रहेगा वैसा ही क्या रहेगा, कृत्य रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध क्या सिखाते हैं, सम्यक व्यायामो। सम्यक व्यायाम मतलब क्या होता है, सम्यक व्यायाम में भी देखने से अपने मन को देखने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने मन को देखते ही नहीं हैं, अपने मन को जानते ही नहीं हैं, तो आप सम्यक व्यायाम भी नहीं कर पाएंगे। तो सम्यक व्यायाम के लिए सबसे पहला कि देखो कि क्या मन में बुरे विचार उत्पन्न हुए, अगर मन में बुरे विचार उत्पन्न हो तो उसको हटाओ। फिर क्या करो, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करो, ठीक है। फिर मन में जो अच्छे विचार उत्पन्न हुए हैं उसे टिका के रखो और बुरे विचारों को उत्पन्न मत होने दो। इस प्रकार के क्या होता है, कोई व्यक्ति सम्यक विचार, सम्यक व्यायाम करता है। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, सम्यक व्यायाम करना चाहिए। और सम्यक व्यायाम उसके मन को क्या करता है, उसके नियंत्रण में रखता है। अभी बौद्ध समाज में भी व बौद्ध साहित्य में भी हमें इस पर बहुत सारी कथाएँ मिलती हैं कि कैसे लोगों ने अपने मन का आपा खोया और कैसे लोगों ने अपने मन पे नियंत्रण हासिल करके बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं। कैसे कैसे अब मन का आपा खोता कैसे है, अब मन के अधीन व्यक्ति किन बातों के कारण होता है। मोस्टली अगर ऊपरी रूप में देखें तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग कुछ खास ऐसे संस्कार या मानवीय संस्कार जो उसने बना के रखा है और मानवीय मन में बहुत गहरी जड़ें रखता है, वो है सबसे पहले आलस्य। हम देखते हैं कि आलस व्यक्ति में जब भी उत्पन्न हुआ है तब क्या हुआ है, व्यक्ति अपने मन के अधीन हो जाता है। अब जब आलस्य उत्पन्न हुआ है तब व्यक्ति के अक्सर मुंह से कुछ समान वाक्य निकलता है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, होशियार हो या फिर उतना होशियार ना हो, या फिर काम वाला हो, या फिर कैसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना हो, नाटा हो, गोरा हो, हैंडसम हो, बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो, कैसे भी तरह का व्यक्ति नहीं हो, कि जिस किसी के मन में आलस्य उत्पन्न होगा उसके मुँह से यही विचार निकलेगा, अभी नहीं और बाद में करूँगा, अभी नहीं करना, या मुझे नहीं करना, या मुझे क्यों बता रहे हो, उसको बताओ, है ना, यार मैं बहुत थक गया हूँ, यार चलो अभी सो जाता हूँ, है ना। अगर ऐसे वाक्य निकले तो समझ जाओ आप आलस से क्या हो चुके हो, भर चुके हो। और तब व्यक्ति ने समझना चाहिए ये तो हानिकारक होगा, ये क्या होगा, हानिकारक होगा। तब ये समझ जाओ, ये मन को देख लिया, तो आपको कहना है कि मेरा मन नहीं कह रहा है, मेरा आलस्य कह रहा है। हम कहते नहीं कि मैं नहीं, मेरा मन कह रहा है ऐसा करो, मेरा मन कह रहा है सोने को, मेरा मन कह रहा है कल करने को, मेरा मन नहीं मान रहा आज। ये आपका मन नहीं, ये आपका आलस्य आपसे बुलवा रहा है। तो इस बात ऐसे व्यक्ति को समझना होगा कि ये मेरा क्या है, आलस्य है। तो उसने उस समय जो प्रयास करना चाहिए, अपने काम के ऊपर से ध्यान हटा के सोचना चाहिए कि मैं इस आलस्य को कैसे दूर हटा सकता हूँ, इस आलस्य को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। फिर दूसरा देखा गया है क्रोध। क्रोध में भी देखा गया है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, अपने मन के अधीन हो जाता है। हम देखते ना कि क्रोध में कितने लोग भाई की हत्या कर देता है ना, लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये क्रोध में होता है। तो क्रोध में व्यक्ति मन के अधीन, तो क्रोध का काम करेंगे। अभी क्रोध में तो ऐसा नहीं कोई बोलेगा हाँ बेटा बैठो मेरे पास, ऐसा बोलेगा क्या। क्रोध में तो वो कितना भले बुरा शब्द बोल सकता है, यही सोचेगा कि उसका क्रोध ही चाहता है, क्रोध ही करवाएगा,
तो क्रोध में जब होगा तो सबसे पहले जो क्रोध में जो हमेशा जो कृत्य होंगे हर एक व्यक्ति से, सबसे पहले सामने वाले को भला बुरा बोलेगा, या सामने वाले को मारेगा, या सामने वाले की गलतियाँ निकालेगा, या सामने वाले को नीचा दिखाएगा। इन्हीं बातों में से कुछ हो सकता है क्रोध में। और अगर इनमें से आप कुछ कर रहे हैं तो आप समझ जाओ क्रोध से हो। और आपसे कौन करवा रहा है? आपका क्रोध करवा रहा है। तो उसका उस व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति पे क्रोध आया है उस पर ध्यान देते हुए अपने क्रोध पर ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति को उसको मारने की इच्छा हो रही है उस व्यक्ति को ना देखते हुए अपने उस क्रोध को देखना चाहिए। जिस व्यक्ति को उसे भला बुरा बोलने की इच्छा हो रही है उस व्यक्ति को ना देखते हुए उस भले बुरे शब्दों को देखना चाहिए कितने हानिकारक है। ये एक है। फिर उसके बाद जो क्रोध के बाद देखा गया है लोभ। ये देखा गया है कि लोभ में भी क्या होता है, व्यक्ति बड़ा दुष्ट हो जाता है। लोभ में भी व्यक्ति ना रहते हुए अपने लोभ के, अपने मन के अधीन हो जाता है। और लोभ में क्या होता है, जब लोभ उत्पन्न हुआ है तब उसको लगता है कि कैसे कैसे मैं अपना स्वार्थ निकाल सकता हूँ, कैसे कैसे मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ, कैसे कम से कम में हो जाए, फिर सामने वाले का नुकसान भी क्यों ना हो। ऐसा भी क्या कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसे समय में उसने क्या देखना चाहिए, उस प्रॉफिट को ना देखते हुए सोचना चाहिए कि मुझे अभी तो प्रॉफिट मिल जाएगा पर ये भी तो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, मेरे साथ भी कभी ना कोई क्या करेगा, ऐसा कर सकता है। तो ऐसा लोभ पे ध्यान देना, उस लोभिक वस्तु पर ना देते हुए अपनी उस लोभिक मानसिकता का देना चाहिए कि देखो मैं लोभ में आके मैं कितना नीचे गिर चुका हूँ, मैं कितना भला बुरा कर, मैं कितना बुरा करना चाहता हूँ उस इंसान का, ऐसा व्यक्ति ने सोचना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये उसका लोभ हो गया। ये लोभ, आलस्य और देश। और चौथा है भय। क्या होता है कि भय में भी इंसान गलत काम कर सकता है। भय में भी जब भय उत्पन्न हो जाता है तो हम देखते नहीं कि सामने वाला, हम कुछ भी कर सकते हैं। भय में भी क्या हो जाते हैं, हम अपने मन के नियंत्रण में आ जाते हैं। हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। जैसे कि हमें कथा मिलती है एक सन्यासी की, इससे आप समझेंगे कि मन को नियंत्रण करने से कितना लाभ होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक सन्यासी था, एक भिक्षु था, हमेशा उसको अपने विहार वापस जाने के लिए एक रास्ते से होके गुजरना पड़ता था। तो अभी जब एक रास्ते से गुजरता था तो जंगली रास्ता था, अब वहाँ पे कई सारे खुखार प्राणी भी वास करते थे। तो ऐसे आए दिन जाता था वहाँ से। अब भिक्षु था तो हमेशा वर्तमान में जीता था, हमेशा ध्यान तो उसका अपना वर्तमान में रहता था। और जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है उसको हमेशा अपने इर्द गिर्द में थोड़ी सी भी आहट हो गई, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसे तुरंत भाप लेता है। उसका मन इतना क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। देखो उसका मन ही उसे आगाह कर देता है। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो हमारा मन हमें आगाह करता है, अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो हमारा मन ही हमें डुबाता है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो वो जाता है पर जाते समय उसको तो शायद अटपट लगता है, कुछ तो भी लगता है, कुछ तो भी गड़बड़ है। लगता है कोई तो भी मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा उसे लगता है। तो वो चलता जाता है और बिना पलटे बिना देखे वो ये बात जान लेता है कि मेरा पीछा एक शेर करता है। देखो बिना पलटे बिना जाने बिना देखे अगर मन सावधान है तो मन अपने आप ये जान लेता है कि हमारे मन के पास इंफॉर्मेशन होती है, हमारे जो सिक्स सेंस होते हैं, हमारा मन का जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है, हमारे जो मेमोरीज होती है, हमारी मेमोरीज, हमारे परसेप्शन, ये सब इस प्रकार से कलेक्टिवली काम करते हैं कि हमें अपने आप आगाह करा देते हैं। गोयन का गुरुजी भी कहते हैं कि अगर आपका कुछ बुरा होने वाला है तो आपको कुछ समय पहले ही पता चल जाता है, बस सावधान रहो, सती संप्रजन्य रखो। तो उस भिक्षु के साथ भी क्या होता है, वैसे होता है। वो समझ जाता है क्या होता है कि मेरा पिता शेर कर रहा है। अभी समझ जाइए, अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं, आप अपने मन में उत्पन्न होने वाले भय को देख नहीं पाते, द्वेष को देख नहीं पाते, तो आप क्या करेंगे। जैसे आपको पता लग गया कि आपका कोई शेर पीछा, तुरंत मन में भय उत्पन्न हो जाएगा, आपके सर से पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, आप घबरा जाओगे। कुछ तो इतना कर सकता है कि भागना शुरू कर सकता है, पर क्योंकि ये जानता है कि अरे मेरे मन में भय उत्पन्न हो गया है, शेर जानते बराबर, तब वो ये बात, तब वो समझ गया, वो ज़्यादा हड़बड़ाता नहीं है। क्योंकि जिसका मन नियंत्रण में होता है, जो अपने मन को जान लेता है, जिसने इतना भी जान लिया कि मेरे मन में भय उत्पन्न हो गया है, जैसे जिस क्षण उसने जान लिया कि मेरे मन में भय उत्पन्न है, उसी क्षण उसका भय दूर हो जाता है। क्योंकि वो भय को देख रहा है, और भय को देखने के कारण दूसरे क्षण में भय उत्पन्न नहीं हो पाता, दूसरे क्षण में जाना थी सती रहती है। तो ऐसा होता है। तो वो ये बात भी समझ जाता है कि शेर ने अभी तक आक्रमण नहीं किया, तो अगर मैंने अपनी गति बढ़ा दी, मैंने अपना
स्पीड चेंज कर दी तो क्या हो जाएगा, शेर अभी तक जो धीमे धीमे पीछे कर रहा था वो शेर तुरंत झपट जाएगा। तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने पैरों को एक लय में लाता है, एक लय में चलता है, उस लय को बद्ध करता है ताकि शेर को पता लगे कि मुझे पता लग चुका है। तो धीमे धीमे जो पहले गति थी उसी गति में चलता है। शेर भी उसका पीछे पीछे, पर चलेंगे भी तो कब तक चलेंगे, रास्ते का भी क्या होता है, अंत होता है। तो ऐसा ही होता है, चलते चलते क्या एक पहाड़ी आ जाती है, एक खाड़ी है ना। तो खाड़ी अभी आ गई, अभी क्या करे, और शेर पीछे है, तो भी क्या करे, सोचता है नीचे कूद जाता हूँ, नीचे कूद जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, कम से कम जान बचने के थोड़े बहुत चांस रहेंगे। पर अगर इधर रहा तो ये टाइगर क्या हो जाएगा, मुझे काट के खा जाएगा। तो ये सोच के तुरंत क्या हो जाता है, वो कूदने के लिए देखता है कि उस खाड़ी में, उस नीचे में सिंह है, लायन है, और ये लायन भी क्या करेंगे, अगर लायन भी तो मेरी जान ले लेगा। तो देखता है ना नीचे कूद सकता, ना ऊपर, ना यहाँ पे रह सकता है। तो देखता है कि बाजू में आज मुझे दिखता है, शांत मन से देखता है। शांत मन से देखने के कारण उसे पेड़ दिखता है, तो लगता है कि पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। जो भयभीत मन होगा शायद उसे पेड़ दिखेगा। भयभीत मन को अपनी कानून की चीज़ें कभी दिख नहीं पाती है, और शांत मन को दिख जाती है, तो तुरंत उस पेड़ पे चढ़ जाता है और उस पेड़ पे लटका रहता है। अब इंतज़ार करता है, दोनों में से जो पहले निकल जाएगा उस स्थान पे मैं उतर जाऊंगा। अगर सिंह निकल चला जाएगा तो सिंह के साइड में उतर जाऊंगा, शेर चला जाएगा तो शेर के साइड में क्या हो जाऊंगा, उतर जाऊंगा। तो तब तक टहनी पे लटका रहता हूँ। अब टहनी पे लटका रहने का विचार अच्छा था, सफल भी था, लेकिन वो देखता है कि जिस टहनी पर लटका है उस टहनी को क्या हो रहा है, एक सफ़ेद और काला चूहा क्या हो रहा है, दांतों से चबा रहे हैं। तो अब ये टहनी भी टूटने वाली है। इसका मतलब वो टहनी पे भी खड़े नहीं, टहनी पे भी लटके नहीं रह सकता। तो अभी क्या बचा उपाय उसके पास, सोचिए। ऐसे समय में हमारी स्थिति क्या होगी, हम तो एकदम बौखला जाएंगे। पर कहा जाता है कि वो साधु, वो सन्यासी, वो भिक्षु, उसका पूरा भय तब समाप्त हो जाता है। हमारा जैसा व्यक्ति जो सती संप्रजन्य से युक्त नहीं है, जो ज्ञान से युक्त नहीं है, जो मोह से क्या है, आच्छादित है, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा। वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बौखला जाएगा, और भय की स्थिति बढ़ जाएंगी, हार्ट अटैक भी आ सकता है ना, पूरा पागल हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वह व्यक्ति नहीं होता है। पर कहा जाता है कि उस व्यक्ति का भय उस क्षण समाप्त हो जाता है। क्यों? तो यहाँ पे मन का स्वभाव समझने की जरूरत है। जब बातें अनिश्चित हो तभी मन में क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। लोभ द्वेष ये सारी बातें तभी उत्पन्न होती है जब बातें अनिश्चित हो। पर जब बातें निश्चित होती है कि ऐसा होने ही वाला है, उसको पलटाया नहीं जा सकता है, तब व्यक्ति का सही मायने में कोई भय उत्पन्न होता ही नहीं। अब जब मृत्यु निश्चित है तो किस बात का भय? अब तक मृत्यु निश्चित नहीं थी, अब तक अवसर है तो प्रयास किया, पर जब मृत्यु निश्चित हो चुके तब किस बात का भय? अभी समर्पण कर देते तो उसने मृत्यु को भी समर्पित कर दिया। इसलिए बुद्धिज्म में भी क्या एक मरणानुपश्यना है, मरणानुसति है, जिसमें व्यक्ति मरणानुसति करता है। मरना, अपने मरण को हर क्षण अपने मृत्यु को देखते रहता है कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, फिर क्यों जीवन का मोह हो। तो ये बुद्ध की भी, ये भी मन को सबल करने के लिए ही भगवान ने यह भी क्या दिया, एक शिक्षा दिया है, यह भी एक यंत्र दिया है, यह भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है ह्यूमन लाइफ के लिए भगवान बुद्ध ने। तो वो भिक्षु वही छोड़ देता है, और तब उसे उस टहनी पे स्ट्रॉबेरी दिखती है। ये कोई चमत्कार नहीं है। अगर जो व्यक्ति भयभीत होगा बोलेंगे अरे क्या खाना देखना, छोड़ना भी तो खाने की पड़ी है। पर ये सन्यासी जानता है अभी मृत्यु, अब ये भिक्षु जानता है मृत्यु तो निश्चित है, अभी क्या देखना है इसको। चलो ये आखिरी स्ट्रॉबेरी, आखिरी आहार कोई अच्छे से सती और संप्रजन्य के साथ स्वीकार कर लेते हैं। और वो स्ट्रॉबेरी को तोड़ता है और वो स्ट्रॉबेरी अपने मुंह में लेता है और स्वीकार करता है। और ऐसा कहा जाता है उस स्ट्रॉबेरी को चबाते चबाते ही वो क्या हो जाता है, अरहंत हो जाता है, वो क्या जाता है, मुक्त हो जाता है इस संसार से, इस भव चक्र से। क्योंकि कोई चिंता ही नहीं है, अभी सब कुछ समर्पित हो गया। अभी ना भविष्य की कोई चिंता है, ना अतीत का कोई भय है। सब कुछ यहीं पे समाप्त हो गया। वर्तमान वो बोध हो जाता है और कहते हैं वहीं पे मुक्त हो गया। कैसे? जब उसने मन को जाना, मन के सारे कलेशों को, मन के सारे भावों को दूर हो गया। जब व्यक्ति वर्तमान में रहेगा, जब व्यक्ति अपने अतीत के या भविष्य की इच्छाओं को लेके या उनसे आच्छादित होकर, उनसे प्रेरित होकर निर्णय नहीं लेगा, बस वर्तमान को देखेगा, तब व्यक्ति का मन उसे बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। वरना अपने अहंकार के चलते ये वो कार्य करेगा। तो एक अच्छे व्यक्ति ने, एक कुशल व्यक्ति ने समझना चाहिए कि मैं अपने जीवन में अपने मन को अपने नियंत्रण में कैसे रख सकता हूँ। अगर मैं मेरे मन की करना चाहता हूँ तो पहले मैं मेरे मन को तो देखूँ कि मेरा मन क्या चाहता है। बिना मन को चाहे व्यक्ति मन की करना चाहता है,
और ऐसे इसी कारण आज के ज़्यादातर व्यक्ति क्या हो रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं। तो पहले मन को देखो कि मन क्या चाहता है, और मन जो चाहता है ये चाह उत्पन्न कैसे हुई, किस कारण से उत्पन्न हुई, तो व्यक्ति क्या अपना मंगल साध सकता है। इतना आज के लिए काफ़ी है। साधु साधु साधु।